Hello. Welcome again in my channel Optimus Classes, and here we are going to learn about some chapters. Chapter number 1 number system from class 9 NCERT book. अगर आपके पास NCERT की बुक नहीं है, फिजिकली आपके पास अवेलेबल नहीं है, RD से अवेलेबल नहीं है, so you can download it through NCERT website or using ePathshala app. So यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 दैट इज नेम्ड नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम अगर आपने क्लास 8 में किया होगा सो इट्स क्वाइट इजी टू लर्न हियर अगेन, बट अगर आपने नहीं किया है सो नो प्रॉब्लम, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए अवेलेबल हूँ. और मेरे बारे में अगर जानना चाहो तो मेरा नाम सरोज है और मैंने भी बिल्कुल क्लास 8 तक कोई मैथमेटिक्स नहीं किया था, बिल्कुल लेजी था. क्लास 6 के और 8 के बीच में कोई मैथमेटिक्स मेरी नहीं हो पाई थी. क्लास 9 में जाकर के फिर से मैंने क्लास 9 में मैंने मैथमेटिक्स की अच्छे से मगर स्टडी की थी. अच्छे से स्टडी करने का मतलब कि बहुत अच्छे से, ताकि मेरी जितनी भी बुक्स थी मैथमेटिक्स की वो 2-3 अलग अलग पब्लिकेशंस की आती थी, जैसे स्टूडेंट फ्रेंड, भारती भवन और एक अपना स्टेट बोर्ड का. सो उस तरह से मैंने 3 किताबें ख़त्म की थी और वो केवल इसलिए कि मुझे जुनून हो गई थी. सो इसके बारे में मैं और डिटेल में आगे बताऊंगा. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो आगे बढ़ने से पहले और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि हम लोग साथ में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें. ओके, सो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम को हम लोग यूजुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स को हम लोग टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला नंबर है नेचुरल नंबर्स, दूसरा नंबर है होल नंबर्स, तीसरा इंटीजर्स एंड फोर्थ वन इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. अगर आपने क्लास 8 में किया है इसे तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ रेशनल नंबर्स बताया गया है. रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, जो इसे हम लोग P/Q के फॉर्मेट में रख सकते हैं, उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं. रेशनल नंबर के अंदर में क्या क्या आते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर्स जिसे हम लोग काउंटिंग में बोलते हैं 1 2 3 4 5. होल नंबर्स जीरो के साथ जिसे इंक्लूड करके हम लोग यूज करते हैं. यहाँ पे मान लो कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आगे अनंत तक, इन्फिनिटी तक जा सकता है. इसमें आप 0 1 2 3 4 एंड इट्स ऑल्सो गो टू द इन्फिनिटी. इंटीजर्स जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और ये 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, और फ्रैक्शंस तो आप जानते हो, जैसे 1/2 फ्रैक्शन हो गया और डेसिमल 0.5, ये भी आ जाते हैं इसी में. सो रेशनल नंबर्स में ये पूरे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, टोटल 4 कैटेगरी में इसे डिवाइड कर सकते हो. और इरेशनल को हम लोग आगे पढ़ेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे, बट अभी इसे हम लोग समझते हैं. हम लोग नंबर सिस्टम को रियल नंबर भी बोल सकते हैं. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रियल नंबर्स. ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स पर थोड़े से विस्तार से पढ़ते हैं. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट आर रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर हम लोग किसे बोलते हैं, किसे हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं. सो पॉइंट 1 है, अ रेशनल नंबर R इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q. कोई R जो नंबर है, रेशनल नंबर्स को हम लोग स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं. जो R है रेशनल नंबर है वो P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं. एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स ही होने चाहिए और वो उसमें Q जो है वो इक्वल 0 का नहीं होना चाहिए. सो इट कैन बी अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q. रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से इंडिकेट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं.
Here are some example of rational numbers. As we can see here 2/3, 2/3 ये तो P/Q तो इसमें है ही, और Q जो है वो 3 है जो 0 की इक्विवेलेंट नहीं है, सो ये रेशनल नंबर होगा। एक नंबर और भी हम लोग ले सकते हैं 2, इसके नीचे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा करके, सो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर -2/3 भी लिखते हैं सो ये भी एक रेशनल नंबर है। सो देज आर रेशनल नंबर्स। अगर 0 भी रेशनल नंबर में आता है, अगर 0 भी लिखोगे तो 0 के अपॉन में हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्यों, वजह क्या है, क्या वजह है, होगा नहीं होगा, आप बताओ। जैसे देखो यहाँ कंडीशन क्या बोल रहा है, अ नंबर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q हम लोग कर दिया, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल ऑफ 0। सो 0 इंटीजर्स है, 1 ये भी इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स है ही, और Q जो Q इसका नीचे है 1 वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, सो 0 भी एक आपका रेशनल नंबर होगा। 0 भी आपका एक रेशनल नंबर होगा। सो इट इज हियर सम एग्जाम्पल। So here we have another question, what are natural numbers? Okay, so natural numbers किसे बोलते हैं? So यहाँ हम लोग बोल सकते हैं point 1, the collections of all counting starting, the collection of all counting numbers starting from 1 is called natural numbers। जो भी आप काउंट करते हो, जो भी नंबर्स आप काउंट करते हो, जो भी नंबर्स आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 1 लाख 2 लाख, जो भी नंबर्स आपके आते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 ... जहाँ तक आप इसके बाद जा सको। ओके, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 होते हैं। ओके, सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है 1 होता है, तो इसीलिए हम लोग नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं कि उसे स्टार्ट होना चाहिए 1 से, लास्टिंग जो है वो कहीं तक जा सकता है। और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दिया गया है, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स। कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स नहीं होता है। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट 1 लाख 2 लाख 5 लाख और इवन इन मिलियंस बिलियंस, देन थिंक अबाउट इट। जैसे कि 1 लाख हम लोग लिख रहे हैं और इसमें हम लोग 1 और ऐड कर देंगे, ये उससे बड़ा नंबर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कोई भी नंबर्स सबसे बड़ी नेचुरल नंबर्स होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की कोई अंत नहीं है। ओके, सो देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स नहीं होती है। So here we have next questions. What are whole numbers? Whole numbers किसे बोलते हैं? Okay, it's quite simple. यहाँ पर definition है, देख लो। यहाँ पे बता रहा है कि the collections of all natural numbers with 0 is called whole numbers। क्या है भाई, क्या बोल देंगे इसे? हिंदी में बोलेंगे इसे कि एक कलेक्शन है सभी नेचुरल नंबर्स का जिसके साथ 0 भी इंक्लूड किया गया है, और उसे ही हम लोग होल नंबर बोलते हैं। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं। जो नेचुरल नंबर्स सिंपली 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें नेचुरल बोलते हैं। उसके साथ 0 एक और ऐड कर देंगे, वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। ओके, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। सबसे जो छोटी होल नंबर है वो 0 होती है। देयर आर नो लार्जेस्ट होल नंबर। सेम लाइक बिफोर, हम लोगों ने जैसे नेचुरल नंबर में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स की भी कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं होती है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होती है, वैसे ही होल नंबर्स की भी कोई लार्जेस्ट नंबर
नहीं होती। ओके, अगेन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हम लोग किसे बोलते हैं? यहाँ पर बहुत ही सिंपल इसका डिफिनीसन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। अभी तक जितने भी हम लोग पढ़ते आए नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और यहाँ पर एक साथ में जुड़ गया नेगेटिव और पॉजिटिव, वो सभी आपके इंटीजर्स बोले जाते हैं। जैसे -1, 0 और 2, 3, 4, इस तरीके से नेगेटिव, जीरो और ये पॉजिटिव, ये सभी जुड़ करके एक आपके इंटीजर्स बनाते हैं। एक और स्टेटमेंट है, देयर इज नो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इंटीजर्स। ओके, सो कोई भी इंटीजर्स ऐसा नहीं हो सकता जो कि सबसे छोटा इंटीजर्स हो उसका, और कोई भी इंटीजर्स ऐसा नहीं है जो कि सबसे बड़ा हो। सो जल्दी से इसे नोट डाउन करो, आपको केवल देखते रहोगे तो नहीं होगा, इसे नोट डाउन भी करना होगा आपके कॉपी में, तो करते जाओ। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। हमारे पास एक और नया क्वेश्चन है, एक पॉइंट है जिसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन किसे बोलते हैं? नंबर लाइन के बारे में आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़े हो। सो उसके बारे में केवल हम लोगों ने प्रैक्टिकली यूज करना सीखा है, बट हमारे पास कोई डिफिनीसन नहीं है, होगी भी तो अभी तक शायद पढ़ा नहीं। चलो एक बार और देख लेते हैं नंबर लाइन किसे बोलते हैं। ए नंबर लाइन विच कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड नंबर लाइन। रियल नंबर किसे किसे बोलते हैं? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स ये होते हैं रियल नंबर, और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर दोनों मिलकर के रियल नंबर को बनाते हैं। और रेशनल नंबर में हमारे पास क्या होता है? नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर्स, अगेन इंटीजर्स एंड fractions and decimals, fractions and decimals। ओके, सो हमारा नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर्स भी इंक्लूड हो जाएगा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स भी नंबर लाइन पर डिनोट हो सकते हैं। इसका मतलब रेशनल नंबर टोटल, और साथ में इरेशनल नंबर्स भी, रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो नंबर भी इंक्लूड किए जा सकते हैं एक नंबर लाइन पर। नंबर लाइन किसे बोलते हैं? इस तरीके से नंबर लाइन किए जाते हैं, कहीं पर जीरो रखा जाता है और इधर हम लोग राइट साइड में पढ़ते हैं तो प्लस साइड होता है, और जहाँ से आप शुरू करोगे वहाँ से जितना आगे राइट जाओगे, स्टेप बढ़ोगे, तो उसमें 1 इंक्लूड हो जाएगा और वो पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, और 0 से जैसे लेफ्ट में आओगे आप, ये नेगेटिव होते जाएगा, 1, -2, -1, -2, इस तरीके से -3। इसी पर बोल रहा है, इसी नंबर लाइन पर जिसे हम लोगों ने अभी तक पहले सीखा है करना, उसी नंबर लाइन पर कि आप नेचुरल नंबर्स को ऐड कर सकते हो, होल नंबर्स को ऐड कर सकते हो, इंटीजर्स को भी डाल सकते हो, और फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स को भी रख सकते हो, साथ में इंक्लूड कर सकते हो इरेशनल नंबर्स को भी। ओके, नाउ वी हैव अगेन अ न्यू टॉपिक, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हम लोग को पता चल गया, जो P/Q के रूप में होंगे, सो उन्हें हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। मगर उनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? जैसे मान लो कि हम लोगों ने लिया 25/5,
तो ये तो रेशनल नंबर है, मगर इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे देखो, ऊपर इसे 5 × 5 कर सकते हैं और नीचे 5 5 कैंसिल हो जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर ये हो जाएगा। जैसे आप और आगे देखो तो 4/8 अगर ऐसे लिखते हैं, इसमें भी आपका 2 × 2 और ये 2 × 2 × 2 सबको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, सिंपलेस्ट फैक्टर बनाएंगे और देन हम लोग इसमें कैंसिल करेंगे। दो बार जो 2 2 आया है और 2 बार जो ये 2 2 आया है, इन्हें हम लोग कट कर देंगे। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन इट इज 1/2। ओके, सो ऐसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, सिंपल उसे और सिंपलेस्ट बनाते हैं। ओके, हम लोग इसे नीचे क्लासेज में भी करते हैं। क्लास 6 में भी आपने किया होगा, क्लास 7 में भी किया होगा, 8 में भी किया होगा, और टीचर्स इसे बताते भी हैं आपको और आप करते भी हो, मगर इसे हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। ये ध्यान रखना, कोई भी रेशनल नंबर्स को छोटी से छोटी नंबर्स में तोड़ देना वही रेशनल नंबर होगा। एज ए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे मान लो कि आप लेते हो 12 and 8। सो 12 में आप 4 से 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो और 4 में यहाँ 2 से, फिर ये कट जाएगा और बचेगा हमारा 3/2। और 3/2 इसके बाद ये नहीं कर सकते, आगे बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि ये सबसे छोटा है। सो 3 और 2 को प्राइम बोलते हैं, को प्राइम। ये आपस में एक दूसरे के को प्राइम है क्योंकि एक दूसरे को ये काट ही नहीं सकते हैं। ओके, वी हैव अनदर एग्जाम्पल। हमने आपके बुक से एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें लिखा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इस एग्जाम्पल को करने के बाद हम लोग का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी तक हम लोग दो नंबर्स के बीच में नंबर्स को कितने भी नंबर्स को निकालना जानते हैं। क्लास 8 में अभी रिसेंटली आपने सीखा है, क्लास 7 में भी इसको कराया जाता है और 9th में भी इसे कराया गया है। सो अगर 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, हमें टोटल निकालने वाले नंबर्स कितने हैं। टोटल हम निकालने जा रहे हैं 5 रेशनल नंबर्स। 5 में 1 ऐड कर देते हैं, ये हो जाता है 6। अगर 6/6 कर देते हो तो इसका वैल्यू होता है 1 तक और इसे 2 तक ले जाना है। सो हम लोग इससे आगे नंबर बढ़ाएंगे और लिखेंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5। और यदि आप यहाँ पर 12/6 लिखते हो तो ये 2 बार में कटेगा और ये 2 हो जाता है, तो यहाँ तक आ गया। और इसके बीच में ये टोटल आपके नंबर्स 5 नंबर्स आ गए। ओके, तो इट्स क्वाइट सिंपल अगर आप ये पुराने मेथड से करना चाहते हो जो अभी तक 8 क्लास में आपने सीखा है। ओके, सो एक और स्टेप है, इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। हमें 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ओके, सो पहला हम लोग नंबर निकालेंगे 1 and 2 के बीच में। पहले तो हम लोग 1 और 2 के बीच में हमें निकालना है, तो 1 2 3 एंड ये 4 एंड टोटल हमें 5 निकालने हैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो 1 and 2 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा 3/2। 3/2 अगर किसी भी दो संख्या के बीच में और जितनी भी नंबर्स निकालनी है उसके प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बीच की संख्या निकल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 3/2 लिख देंगे। 3/2 कैसे आपको पता चला, वहीं पर होगा, आप ना मानोगे तो चलो ठीक है देखते हैं इसे भी। तो 3/2 को आप देख लो
इसका होता है, अगर डेसिमल में इसे करोगे तो 1.5, और 1.5 1 और 2 के बीच में आता है। सो आपको इसे नहीं लिखना है। सो आगे इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक नंबर मिल गया। सो अब इसके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, 1 और 3/2 को ऐड कर देंगे। चलो अगेन हम लोग एक और करते हैं, 3/2 को ऐड करते हैं और इसको ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो ये ऐड करने के तरीके क्या होते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेते हैं और फिर इसे या तो इक्वल कर लेते हैं। जो इसे आपको करने आता है, जैसे करना चाहते हो वैसे कर लो। जैसे 1/1, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 3/2 और 2, ये हो जाएगा आपका 5/2 ऊपर में, और 2 ये 2 जा कर के फिर इससे मल्टीप्लाई होगा और बचेगा हमारे पास 5/4। तो 5/4 एक और हमारा रेशनल नंबर आ गया, और इस रेशनल नंबर को ये दोनों खाली जगह में से किसी जगह पर रख सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर रख दिया 5/4। ओके, सो नेक्स्ट हमारा स्टेप है 1 और 5/4 के बीच में एक और रेशनल नंबर पता करना। ओके, पहले इसे वाइप करते हैं। ध्यान से देखना, इस तरीके को आपका एग्जामिनेशन में बहुत बार आएगा ये। फिर 1 + 5/4/2 करेंगे। इसको करने के लिए फिर हम लोग इसे 9/4 कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई होता है इसके साथ और ये ऐड हो जाता है, तो फिर ये 4 हो जाएगा। 4 + 5 9, 9/4/2। अब फिर से 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो हमारे पास बचेगा 9/8। सो अगेन वी हैव another 1, 9/8। ओके, सो हमारे पास ये शुरू के 3 नंबर्स मिल गए। हमारे पास 2 स्टेप और बाकी हैं। 2 स्टेप बाकी हैं, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें और इसमें कैलकुलेशन करेंगे। सो 3/2 + 2 डिवीजन 2। अब क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 ऐड होगा, तो 2 जब 4 और 3 इट्स 7, 7/2, और इसके अपॉन में और 2 है। ओके, सो ये आपका बचेगा 7/4। एक और हमारा रेशनल नंबर मिल गया। अब वही बात यहाँ पर हम लोग कहीं भी फिल कर सकते हैं, 7/4। ओके, अगेन वी हैव another 1 blank। सो फिर से हम लोग 7/4 और 2 को ऐड कर देंगे। 7/4 + 2/2, सो 4 2 जा 8, 8 7 15, 15/4/2, then it is 15 and 4 2 जा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/8। सो another we have got the answer, it is 15/8। ओके, सो ये तरीका है। इसके अंदर में आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल्स निकाल सकते हो, रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। उसको बस ये तरीका फॉलो करते जाओगे, ये निकल जाएगा। ओके, मान लो इसको और एक्सटेंड करना पड़ता, 2 नंबर्स के बीच में एक और गैप हमारा है, गैप है, तो दोनों के बीच के नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर ये उसके बीच का नंबर मिल जाएगा हमें। ओके, सो इट्स क्वाइट सिंपल। आप इसे थोड़ा ध्यान से स्टडी करना और अपनी बुक्स को भी देख करके देख लेना। एग्जाम्पल 2 में दिया गया है, एग्जाम्पल 2 में दिया गया तरीका थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, सो आप इसे देख लो, थोड़ा समझ में आया होगा तो सही है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताना। ओके, नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल। जैसे आपको किसी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा नंबर लाइन के बारे में।
नंबर लाइन पर हम लोग सभी नंबर्स को पुट कर सकते हैं, जो भी रियल नंबर हैं उन सभी को पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। सो रिप्रेजेंट 5/4 एंड -5/4 ऑन ए नंबर लाइन। किसी भी नंबर लाइन पर आपको माइनस में ले जाने हैं नंबर्स को और प्लस में जिसमें फ्रैक्शन है उसे प्रेजेंट करने हैं। ओके, सो कम हियर। क्योंकि ये एक नंबर है माइनस में एक प्लस में है तो यहाँ पर बीच में इसका 0 रखते हैं। एक कहीं यहाँ पर आकर के ये -5 इसे इंडिकेट करेंगे और यहाँ आकर के इसे +5 इंडिकेट करेंगे। और ये बचा इसका, हमें केवल काम है नोमिनेटर से। नोमिनेटर जो है -5, एक का हिस्सा यहाँ पर है और एक का प्लस में है तो वहाँ पर रख दिया, बस, बहुत सिंपल। और इसके बाद उसको डिवाइड करना है 4 हिस्से में। सो इसे 4 इक्वल्स में हम लोग कट कर लेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4, टोटल हमारे पास 4 इक्वल साइड्स हो गए। इधर भी हमें तो आइए पहले हम लोग -5/4 को कर लेते हैं। -5/4 सबसे पहले 0 से जस्ट सटे हुए, क्योंकि ये माइनस में जा रहा है सो यहीं पर -5/4 हो जाएगा। और इधर भी सेम ऐसे ही 1 2 एंड 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4। यहाँ पर भी सबसे पहला जो कट है वही आपका 5/4 हो जाएगा। सबसे सिंपल इसको इंडिकेट करने का, रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, आप इसे सीख लो। 8 क्लास में भी एक और तरीका सिखाया जाता है जिसमें कि आप इसको मिक्स फैशन में चेंज करते हो और उसके बाद डिनोट करते हो। तो केवल एक नंबर रहता तो आसानी होता, मगर 2 नंबर हैं 3 नंबर हैं तो फिर ऐसे करना बहुत आसान होगा। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, और ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। पार्ट 2 इरेशनल नंबर्स अभी हमें करना है, उसका इंट्रोडक्शन, मगर इसका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने के बाद उसको किया जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दूसरे मित्रों के साथ शेयर करें, और फिर हमारी सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।